हजरत काजी शुरैह रहमतुल्लाह अलैह का इनका निकाह हो गया। पहली रात बीवी अल्लाह अकबर घूंघट ओढ़ के बैठी हुई, आपने घूंघट उठाया, कहने लगी जरा हजरत साहब तेरी मर्जी, आज मेरी मर्जी नहीं चलेगी, तेरी मर्जी मेरी मर्जी तो उस दिन खत्म हो गई जब मैंने तुझे कबूल कर लिया, लेकिन एक मेरी बात सुन ले, मुझे हाथ लगाने से पहले कुछ मेरी फरियाद सुन ले। काजी साहब समझे, पता नहीं है सहूलत मांगेगी, नौकरानी मांगेगी, पता नहीं अपने घर में क्या मांगेगी। कहने लगी काजी साहब मैं अपने घर से आई, मुझे तेरे घर के तौर तरीके नहीं पता, पहले मुझे अपने घर के तौर तरीके बतला दे। पहली रात या तो मां सिखा के भेज रही है, पहली रात शोर को बिस्तर पे न बैठने दिए, नरम ना हो जिए, बिछ ना जाइए उसके आगे, ये मां तरबियत कर रही। कहती कुछ पूछना आपसे, क्या पूछेगी? क्या मुझे नहीं पता तेरे खाने का वक़्त कौन सा, तेरे नाश्ते का वक़्त कौन सा, नहाने का वक़्त कौन सा, पहनने का वक़्त कौन सा, ओढ़ने का वक़्त कौन सा। आज के बाद अप्पा दोनों हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन, आज के बाद हम दोनों एक हो जाएंगे। बताओ 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 तेरे घर के अंदर तरीका, तेरी ज़िंदगी गुजारने का, दिन रात का बता, तेरा तौर तरीका क्या, कपड़े कितने दिन के बाद बदलता है, मुझे बता। अल्लाह अकबर, खाना कौन सा खाता है, कितने टाइम खाता है, तेरी अम्मा का खाना मुझे पकाना पड़ेगा, अब्बा का मुझे पकाना पड़ेगा, मुलाजमों का मुझे पकाना पड़ेगा, आज मेरी सारी जिम्मेदारी लिख के दे दे। रब्बे अकबर की कसम है जनाजा उठ जाएगा, मैं तुझे कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। या तो पहली रात उठ के अगले जानू नाश्ता बना होगा, ये ना नाश्ते नूश्ते नहीं मैं करवाती, मैं तो अपने घर 12 बजे उठती हूँ माशाअल्लाह से। ये तो मैं अब्दुल कादिर जिलानी देगी, फटकार देगी लानत की तुम्हारे मुंह के ऊपर है। खुली सीधी सीधी खुली बात, कड़वी कड़वी। सैयदा मैमूना रज़ी अल्लाह अन्हा, सैयदा मैमूना रज़ी अल्लाह अन्हा, सैयदा मैमूना रज़ी अल्लाह अन्हा रहमत वाले फजर की नमाज के लिए तशरीफ ले गए। आपने अंदर झांक के देखा, अम्मा मैमूना मुसल्ले के ऊपर बैठी हुई। सवेरे सवेरे यूं नहीं कहा मैं चौधरी की बीवी, मैं नंबरदार की बीवी, रोजे नमाजें मेरे बख्शे गए, मेरी बेटी फातिमा तो ज़हरा, मेरी बेटी रुक़ैया ज़ैनब उम्मे कुलसूम, यूं नहीं फरमाया अल्लाह गनी, मेरी शौकन आयशा सिद्दीक़ा, मेरी शौकन खदीजातुल कुबरा, मेरे नवासे हसन हुसैन है, मेरा दामाद उस्मान अली अबुल हसन मुर्तज़ा। अल्लाह अकबर। यूं नहीं बैठी कि अल्लाह के नबी ने गवाही दे दी, बशारत दे दी, क़यामत के दिन तेरा हाथ थाम के जन्नत में ले जाऊंगा। अन्नबी औला मुमिनीन मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहुम उम्महातुहुम या निसा नबी लस्तुन्ना कहदिम मिनन निसा। कितने अल्लाह ने अलकाब दिए, इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमाति वल मुमिनीन वल मुमिनात। अल्लाह कैसे कुरान के अंदर पाकीज़गी बयान कर रहा है। अल खबीसातु लिल खबीसीन वल खबीसून लिल खबीसात वत तय्यिबातु लित तय्यिबीन वत तय्यिबून लित तय्यिबात। अल्लाह जल्ल शानु कैसे कैसे महासिन अखलाक किरदार के मालिकों को बयान कर रहा है। हज़रत मैमूना मुसल्ले पे बैठी है, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने से पहले मुसल्ले पे बैठा देखा, मुस्कुराते तशरीफ ले गए। फजर की नमाज के बाद मस्जिद में बैठे रहे, इशराक का वक़्त हो गया, खुदा के पाक नबी ने इशराक पढ़ ली, फिर चाश का वक़्त हो गया, आपने चाश की नमाज पढ़ी। तकरीबन 2-2.5 घंटे के बाद आप वापिस हुजरे में तशरीफ लाए, आपने पर्दा उठाया, नबूवत के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। आपने देखा सईदा मैमूना उस वक़्त भी मुसल्ले पे बैठी हुई है। खड़े हो गए मुसल्ले के पास। मैमूना कजी कब से बैठी? जब से आप छोड़ के गए। उठी नहीं? का नहीं। क्या किया? अल्लाह का जिक्र। अच्छा ए मैमूना, मैं तुझे कुछ ऐसे कलमात ना बता दूं, उन्हें 3 मरतबा पढ़ लिया कर, तेरे सारे जिक्र से काफी हो जाएगा। हते मैमूना कहने लगी, मैंने निगाह उठाई, आमना के लाल की चेहरे की तरफ देख के मुस्कुराना शुरू कर दिया। कितनी गैरत वाली, कितनी अजमत वाली माए थी। तेरी मेरी निगाह उठेगी, किसी कश्मीरनी पे उठेगी, जागीरदारनी पे उठेगी, नंबरदारनी पे उठेगी। वाह नबी की घर वाली हो, तुम्हारी जब भी निगाहें उठा करती थी, आंखें तुम्हारी हुआ करती थी, चेहरा इमामुल अंबिया का हुआ करता था। सुभान अल्लाह, सुभान।
कितनी खूबसूरत माए पाकीज़ा, इन्हें नबी की कमली भी धोने का मौका मिलता होगा, नबी की चादर भी धोने का मौका मिलता होगा, हुजूर से रोटी खाने का मौका भी मिलता होगा। कभी कहती हुई कमली वाले मेरा दिल चाहता है मैं आपको लुक़मे बना बना के खिलाऊं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तेरा खाकर कोई डीसी बना, तेरा खा के वकील बना, तेरे हाथ का वकील ने खाया, तेरे हाथ का डीसी ने खाया, तेरे हाथ का SHO DPO ने खाया। वाशा तेरे मुकद्दरों पे कुर्बान, वह उम्मे हबीबा तेरे मुकद्दरों पे कुर्बान, वह हफ्सा तेरे मुकद्दरों पे कुर्बान। तुम्हारे हाथ का पक्का हुआ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने खाया। खुदा नबी को बेईमान औरत का खिला सकता है? बेगैरत है जो मोहम्मद के घराने पर उंगली उठाते हैं। तो ये कलमे ना बता दूं का सुब्हानल्लाहि व बिहम्दी अदद खल्की व रिज़ा नफ्सी, सुब्हानल्लाहि व बिहम, पढ़ो साथ, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अदद खल्की व रिज़ा नफ्सी व ज़ीनत अर्शी व मिदाद कलिमातिही। ए मैमूना 3 मरतबा पढ़ लिया कर, तेरे सारे जिक्र से ये काफी हो जाएगा। सुभान अल्लाह। काजी शुरे कहने लगे अगली बात भी सुनेगी। कहने लगी मुझे ना सब्जी पकानी ये छोड़, दाल पकानी है छोड़, मुझे ये बता मेरे हाथ से कौन सी चीज पकवा के खाएगा। वो बताया। काजी साहब पहले बाप के घर में थी, फुदकती थी, खेलती थी, सोती थी, जागती थी, अब तेरे घर में आ गई, मुझे बता रात को मैंने किस वक्त सोना, सुबह को मैंने किस वक्त उठना। काजी साहब अब तेरे घर में आई, अब मुझे बता रोटी पेट भर के खाऊं या एक रोटी की भूख छोड़ के खाऊं। काजी साहब मुझे ये तुझे बताना पड़ेगा। बता मैं अपने अब्बा के घर तो रोजाना कपड़े धोती थी, अब रोजाना पहनती थी, तेरे घर में कितने दिन मुझे कपड़े पहनने पड़ेंगे, साबुन किसने इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर मेरा दिल इस चीज को चाहते नहीं बगैर इजाजत के खा सकती हो कि नहीं। अल्लाहु अकबर। अगली बात कही मेरी बेटियों मेरी बहनों जरा कलेजे पे हाथ रख के सुनियो, खुदाए पाक की कसम मजाक करके नहीं जा रहा, तुम्हें गुलाम फातिमा, तुम्हें कनीज फातिमा, तुम्हें कनीज आयशा बना के जा रहा। काजी शुरे रहमतुल्लाह अलैह की घरवाली कहने लगी हजरत मुझे बताओ घर में मेरे माँ भी हैं बाप भी हैं, मेरा पेका मेरा खानदान है, ए काजी बता तेरे घर में आई, ए काजी साहब तेरी बगैर इजाजत के मिलने चली जाऊं या तू इजाजत देगा। अगर आज कह दे आज के बाद माँ बाप से नहीं मिलना, कसम अल्लाह की मैं तेरे कहने पे आज के बाद मेके की तरह मुंह भी करने को तैयार नहीं। हो जब ये सुना, जब घूंघट से यूं करके उठा के देखा काजी साहब रो रहे हिचके बंद रही। हाय यूं नहीं कहा मैं तुझे 1000 रुपया दूं, यूं नहीं कहा मैं तुझे दिनार दूं, यूं नहीं कहा मैं तुझे सोना बनवा के दूं, यूं करके दामन फैलाया। तू बोलती रही मैं चुप रहा, मैंने किसी चीज की हाँ की ना की, लेकिन आज मैं बोलूंगा तुझे चुप नहीं रहना, तुझे बताना पड़ेगा। ऐसी तरबियत मैंने मदरसे में ना देखी, ऐसी तरबियत मैंने यूनिवर्सिटी किसी मकतब में ना देखी। बता बता तू किसकी शागिर्दा, तेरा उस्ताद कौन है जिसने तेरी ऐसी तरबियत की। काजी शुरे रहमतुल्लाह अलैह की झोली को देख के रोने लग गई। कहने लगी बताऊं मेरी उस्तादी का नाम मेरी माँ है, उसने तौर तरीके ये सारे सबक मेरी माँ ने मुझे पढ़ाए। काजी शुरे ने झोली झाड़ दी और हाथ जोड़ के बैठ गए। फरमाया बता बता अपनी माँ को किस दिन बुला के मुझे अपनी माँ का दीदार कराएगी। मेके गए घर तोड़ने की बातें हैं, ससुराल आए घर तोड़ने की बातें हैं। बताओ बताओ जब हर जगह घर तोड़ने की बातें होंगी तो तेरे आंगन में मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी आके कहां से खेलेगा। जिस्म खराब ना हो जाए, मेरी माए बच्चों को दूध नहीं पिलाती, खुदाए पाक की कसम रोती है शोर मेरा हक नहीं देता, रोती है औलाद ने मेरा हक ना दिया। बता 2 साल की उम्र में 2 साल तक सुबह शाम दिन रात दूध पिलाना तेरा हक था, तूने हक क्यों ना दिया।
हजरत फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह की अम्मा, जब औरतों ने पूछा क्या वजह, तेरा 6 साल का फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह रहमत वाले नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ता है, हमारे घर के बच्चे रोटी खा के, मक्खन परोठे खा के, गिल्ली डंडा खेलते हैं, बता बता कौन सी यूनिवर्सिटी, कौन से मकतब दरसगाह में अपने बच्ची की तरबियत कर रही है। फरमा लगी वो अंधेरे वाला कमरा, यहाँ मैंने अपने बच्चे की तरबियत की। जब मेरा बच्चा मेरी कोख से गोद में आया, दाई पास थी, कसम अल्लाह की मैंने दूध पिलाते वक्त दाई से भी पर्दा कर लिया। मुझे आज तक मेरी ननद ने ना देखा, मेरी जठानी, मेरी दरानी, मेरी भावज ने ना देखा, मेरी सास ने ना देखा, हत्ता कि मेरी घर की बहन ने नहीं देखा कि मेरा बच्चा दूध किस वक्त पीता है। हालत नापाकी में जब तक रही, नमाज नहीं पढ़ सकती थी, वुज़ू तो कर सकती थी। जब ये बिलकता, रोता, चिंगारता, इसकी मासूमियत को देख के मेरा कलेजा मुंह को आता। मैं ठंडे पानी से वुज़ू करके बंद कमरे में ले जाती, पर्दा डाल देती, अंधेरा कर देती, दिया बुझा देती और अपना सीना खोलकर अपनी चादर डालती, अपने बालक का मुंह चादर में छुपा के दूध पिलाया करती थी। जब दूध पीता था तो अल्लाहु अकबर में से कान में दुरूद शरीफ सुनाया करती थी। 3 फायदे हुए, एक पर्दे का, एक दूध का, एक दुरूद शरीफ का। पर्दे की वजह से गैरत वाला बन गया, दूध की वजह से अल्लाहु अकबर इंसान बन गया और दुरूद सुनने की वजह से कायनात के अंदर वली रहमान बन गया। है घर के अंदर करतूत, डूब के नहीं मरते, तवीज लेते हुए। तुझे तो खुदकुशी बहुत पहले कर जानी चाहिए थी। खुदकुशी की वजह क्या बनी? फुप्पी खुसर फुसर कर रही, जनाजे के ऊपर औरतें बैठी करी, हाँ भाई मर गया, अपने भाई के साथ इसने रात को देख लिया था। डूब मरने का मकाम नहीं। पूछ उलमाए किराम से, देवर देवर नहीं, देवर शैतान है। 4 देवरों के दरमियान छोड़ के 3 साल के लिए सऊदी अरब में रियाल कमाने बैठा। रियाल तो मिल गए लेकिन गैरत के जनाजे ही निकल गए। बंदा मोटरसाइकिल की चाबी लगाकर दुकान पे जाता है, औरत बुर्का पहन के मोहल्ले में बैठती है। ये इज्जत है? ये हाजियों की बहू है, ये रानों की बहू है। पूरे मोहल्ले के अंदर अपने शोर की दास्ताना सुनाई, ना बब्बो पता नहीं मेरे तो नसीब फूट गए, मेरे माँ बाप ने क्या देखकर फैसला किया। अल्लाह अकबर, यकीन जानो रात को बिस्तर पे लेट के कपड़े उतारे, सुबह गिले करे, मैं तुझे जानवर कहूंगा, तुझे औरत नहीं कहूंगा। सुन कहानी, मकलावा आया। मकलावा जानो, जब धी को लेने के लिए जावे, हाय एक मकलावा मेरे नबी ने भी किया था। हाय जब सैयदा फातिमा तो ज़हरा का निकाह हुआ, हजरत अली अकील के साथ रुखसती हो गई, भाई भाई के साथ रुखसती लेने के लिए आए। 3 दिन गुजर गए, हुजूर की बेचैनी बढ़ती गई, हुजूर को करार ही ना आवे, कभी वहां बैठ के रोवे, कभी वहां बैठ के रोवे। किसी ने पूछा या रसूलल्लाह क्या? और मैं 3 दिन हो गए फातिमा का चेहरा नहीं देखा, मुझे याद आ रही। 3 अल्लाह के वली हरम के अंदर बैठे हुए थे। एक का नाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह, एक का नाम मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह, एक का नाम हजरत शफीक बल्खी रहमतुल्लाह अलैह। ये 3 अल्लाह के वली बैठे हुए थे। तौबा पे बहस हो गई। तीनों कहने लगे होता है अपने बंदे की कैसे तौबा कबूल करता है। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे, मैंने तो पढ़ा, मैंने सुना, जब आंख से आंसू निकलेगा तब बंदे की तौबा कबूल होगी। हजरत मालिक बिन दिनार कहने लगे, मैंने भी पढ़ा, जब इंसान के ये बार रोंगटे खड़े हो जाएंगे तब बंदे की दुआ कबूल होगी। हजरत शफीक बल्खी रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे, नहीं नहीं, जब बंदा पक्की तौबा करे और गुनाहों से बचने का सच्चा इरादा कर ले तब तौबा कबूल होगी। ये के आंसू निकले, ये के रोंगटे खड़े हो, ये के जब पक्की तौबा करे तब तौबा कबूल होगी। कोने के अंदर एक राबिया बसरी बैठी हुई थी। हसन बसरी रहमतुल्लाह ने आवाज दी, बोबो जरा इधर ध्यान करियो। अब तो घरों में चमक छल्लो नजर आवेगी, बोबो तो नजर नहीं आती। चमक छल्लो में और बोबो में बड़ा फर्क होता था। चमक छल्लो हर वक्त शीशे के आगे खड़ी, बोबो हर वक्त मुसल्ले के ऊपर बैठी रहती थी। हर वक्त
थी तुम्हारे घरों में बोबो कोई? शायद होगी, छोड़ा है कब्रिस्तान में, काम में मुका दिया। हर एक को देख के कहती थी पूत खुदा तेरा भला करे। डोई हंडी के अंदर उल्टी चलाया करती थी, ये बोबो टोकती थी, यूं नहीं यूं चला जिस तरह बैतुल्लाह का तवाफ होता है। ये बोबो जब छोटे छोटे पोते दोते भांजे भतीजे रोटी खाते थे, कहती थी ना ना सालन बचावेगा अल्लाह गुनाह देगा, उंगली से चाटना सिखाया करती थी। अब तो बेटा कहता है मामा मेरा झूठा खा लेके, खबरदार इसे परे फेंक दे। अब ये माँ का मिजाज है। खुदाए पाक की कसम अगली बात बताऊं तुम्हारा कलेजा हिलेगा। बोबो कौन हुआ करती थी? ये बोबो मेरे अजीजों बेड़े में तार में अपने कपड़े नहीं डालती थी ताकि गैरत वाले बाप की मेरी सलवार पर नजर ना पड़ जाए। ऐसी था जी। जब ये बोबो घर में हुआ करती थी, 9वां महीना चढ़ा करता था बहन पर, ये कह करती थी जा मौलवी जी से गुड़ पड़वा के ले आ। अम्मा क्या बात है, जानवरों को खिलावेगी, गाय को खिलाएगी? फरमाया नहीं नहीं तेरी भाण को दूंगी। अल्लाह अकबर, ताकि औलाद में आसानी पैदा हो जाए। 9 महीने बहन घर में, भाई घर में रहता था। रब्बुल आलमीन की कसम है, जब बच्चा री री रू रू क्या करता था उस वक्त पता लगता था अल्लाह ने मेरी बहन को बेटा दिया। 9 महीने बहन ऐसा पेट छुपाया करती थी, घर में रहने वाले बाप को भी पता नहीं लगा करता था। सुनो तुम्हारी कल कहां मर गई? अब तो शादी हो दूसरे महीने, पहले महीने पूरे मोटरसाइकिल पर बैठा के गांव का चक्कर लगवा के ला रहे। माशाअल्लाह, उसे ढक तो सही गैरत को। बोबो बैठी थी कोने के अंदर, और तारुफ करो बोबो का कभी बहन के रूम में कभी बाप के रूम में हुआ करती थी। है शादी थी, रात की रात वाली बासी जिसे रोटी कहते हैं, चाय में डुबो के खाती थी और अपने छोकरे वास्ते देसी घी की रोटी अपने पल्लू में लपेट के रखे करती थी। वो कौन हुआ करती थी जो हेयर नहीं लगाया करती थी बल्कि देसी घी की मालिश किया करती थी। ये थी वो। अब तो माशाअल्लाह पहले घर से रोटी सीख के नहीं आई, सर्दी है कमरे से बेगम साहब बाहर कोई नहीं निकलेगी, बाहर नहीं निकलेगी, ठंडा भाई बहुत ज्यादा। पहले बच्चों को जुकाम हुआ करता था, ना काल पोलता, इतने पैसे किसके पास नहीं होते थे। जरा हम दरअसल हो गए औकात पिट्टे, पहले हमारे औकात कोई नहीं थी दरअसल। असी जट होने असी नाने होंगे हैं। माँ जब इंडिया से हिजरत करके आए थे तो धोती भी वहीं छोड़ के आए थे। सोरे बाबा सही कह रहा है कि नहीं कह रहा? ये वो पता नहीं कहाँ से हमारे अंदर फूक पड़ गई। कल कसम अजी जी सही मैं कह रहा। बेटियां वहाँ, बेटे यहाँ, बहनें वहाँ, भाई वहाँ, जो वहाँ थे वहाँ रह गए, जो यहाँ थे यहाँ रह गए। जो अम्मा आज घर के अंदर अच्छी नहीं लगती, तेरा दादा खुदाए पाक की कसम है, तेरा नाना उसे बोरी के अंदर बक्से के अंदर बंद करके लेके आया था। माल वहाँ छोड़ आया, कांटे वहाँ छोड़ आया, गले के हार वहाँ छोड़ आया, टुम्मे वहाँ छोड़ आया, कोके वहाँ छोड़ आया। खुदाए पाक की कसम तेरे नाने के नजदीक इस चीज की कदर नहीं थी, जिस चीज की कदर थी उसे बक्से में बंद करके साथ लेके आया। लेकिन कितनी बदनसीबी की बात है, ना नाने वाला अखलाक रहा, ना नाने वाला किरदार रहा। अब तो माँ मेरे अजीजों कचरे के ढेर के ऊपर पड़ी हुई है, सोना अलमारियों के अंदर पड़ा हुआ है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदखुलू बुयूतल गैरा बुयूतिकुम हत्ता तस्तअनिसू व तुसल्लिमू अला अहलिहा। खबरदार ओ गैरत वालो, तुम्हारा रब गैरत वाला, दीन गैरत वाला, नबी गैरत वाला, जिब्राइल अमीन गैरत वाला, इस्लाम गैरत वाला, मक्का गैरत वालों का शहर है, मदीना गैरत वालों का शहर है। गैरत वाले नबी की गैरत वाली उम्मत बन के दिखाइयो, अपनी गैरत के तकाजे को पूरा करना। ला तदखुलू बुयूतल गैरा बुयूतिकुम। ईमान वालो 18वां पारा, अरे गहरे नत्थु खैरे से अल्लाह मुखातिब नहीं हो रहा। अल्लाह अपने बंदों को कह रहे खबरदार, अपना घर हो, चाचे का घर हो, मासी का घर हो, पड़ोसी का घर हो, ला तदखुलू बुयूतल गैरा बुयूतिकुम हत्ता तस्तअनिसू व तुसल्लिमू अला अहलिहा। खबरदार अपने घर में भी जाने से पहले तुझे दरवाजे पे खड़े होकर इजाजत लेनी पड़ेगी।
दादा घर में आया करा थे, हाथ के अंदर लाठी हुआ करती थी। अल्लाह अकबर। अब्बा रात को घर में आया करता या दिन दिहाड़े खेतों में से आया करता, लाठी हाथ में हुआ करती थी। दरवाजे पे खड़े होकर जोर से खगारता, यूं खगूरे मारा करता था, खांसी करा करता था, जानबूझ के लाठी दरवाजे पे मारा करता था ताकि पता लग जाए गैरत वाली धी हो, गैरत वाली बेटी हो, अपने सीने को, अपने कुल्लों को, अपने सर को छुपा लो, क्योंकि इस वक्त इस पर्दे से अंदर तुम्हारा गैरत वाला बाप आने लगा। तुम्हारे बाप की गैरत ये नहीं गवारा करती कि बच्ची के नंगे सर पर बाप की निगाह पड़ जाए। अब तो बेटियों को पास गोदी में बैठा के ड्रामे दिखाओ, शर्म नहीं आती? राणा साहब हो, अराई साहब हो, भट्ट साहब हो, गुज्जर साहब हो, कुरैशी शेख साहब हो, अगर तेरे मेरे दरवाजे पर कुत्ता बैठे खड़क खड़क करके उसे भगावे, अगर तेरे मेरे दरवाजे पर कोई अनजाना आवे, क्यों खड़ा है, क्या बात है भाई, जो मेरा घर है। अजी साहब क्या हो गया, इसे शर्म नहीं आती? मेरे घर के अंदर दिया है इज्जतदार औरतें, दरवाजे पे लल्ला खड़ा खड़ा, लल्ला थल्ला खड़ा हो जाए, इज्जत नजर आती है, गैरत नजर आती है। पर्देदार औरतों के दरवाजे छीन कर रख दूंगा, फाड़ कर रख दूंगा, यूं कर दूंगा, कहा मेरे पास बंदूक होती गोली मार देता मैं तुझे। क्या हो यार, मेरे दरवाजे पे खड़ा था रामजादा। अच्छा, तेरे दरवाजे पे कोई खड़ा हुए वो हरामजादा हो जाता है, जिसके लिए तूने उसे हरामजादा कहा, और वो 100 दिन बैंकों में, बाजारों में, लंडे बाजार के अंदर, गोश्त वाली दुकान पे, पर्चे कोई दही वाली दुकान पे, खेतों में वो जा रही है, तेरे दरवाजे के ऊपर कोई खड़ा हो, मेरे अजीजों वो हरामजादा बन जाए और तेरी हर दरवाजे पे जाके खड़ी हो जाए। ईमानदारी से बता वो हलालजादी कैसे हो सकती है? दस पर्दे डालो गैरतों पर। सोना कीमती नहीं है, चांदी कीमती नहीं, इज्जत कीमती है, गैरत कीमती है। सलासतु अला औरातिल लकुम, अपना घर, चाचे का घर, दिन में जा, रात में जा, सुबह में सा, शाम में जा, खुले खाओ, नहा, नंगे नहाओ, जो मर्जी करो। सलासतु अला औरातिल लकुम, अल्लाहु अकबर, मिन बादी सलातिल इशा वहीना तदऊना सियाबकुम, अल्लाहु अकबर, मिन क़ब्ली सलातिल फज्र वहीना तदऊना सियाबकुम मिनज़ ज़हीरा व मिन बादी सलातिल इशा। खबरदार, 3 वक्तों में तुम्हें, कलमा पढ़ने वालों, नबी के उम्मतियों, 3 वक्तों में, फजर की नमाज से पहले, इशा की नमाज के बाद और कैलूला दोपहर के वक्त, खबरदार तुम्हें किसी के घर में जाने की इजाजत कोई नहीं। कुरान कह रहा है, ऐसा कानून, ऐसा डिसिप्लिन, ऐसा दीन, ऐसी गैरत, ऐसी हया। फजर से पहले किसी के दरवाजे, किसी के कमरे में ना घुस, खा वो बहन का हो, खा वो भाई का हो। खबरदार, ससुर को चाहिए बहू के कमरे में ना आवे। जोर के वक्त काम काज करके थक गई, दुपट्टा तार के कुंडी से टांग रखा, किल्ली से टांगे पसार के पड़ी हुई। खबरदार, गैरत का तकाजा पर मैं अल्लाह कह रहा हूँ, वहीना तदऊना सियाबकुम मिनज़ ज़हीरा, कैलूले का वक्त, खाना खाने के बाद, खबरदार, एक दूसरे को एक कमरे में जाने की इजाजत नहीं। मिन बादी सलातिल इशा, सोने के कपड़े और हैं, रोने धोने के कपड़े और हैं। रात की तन्हाइयों में बीवी कभी किस हालत में, बेटी किस हालत में। खबरदार, खबरदार, इशा की नमाज के बाद तुझे बेटी के कमरे में भी जाने की इजाजत नहीं। ए दीन सी, जिसे हमने मौलवियों के धंधे पैसे कमाने के, मौलवी तो पैसे कमाने की बातें करते हैं। नमाज सीखी, कुरान सीखा, मेरे अजीजों, अल्लाह गनी। कारोबार, नमाज सीखी, कुरान सीखा, रोजा सीखा, ज़कात की अदायगी सीखी, नहीं सीखी तो इंसानी जिंदगी गुजारने का तरीका नहीं सीखा।